किसी और सरकार ने औरत को आगे करा है? आपने देखा किसी और सरकार में किसी औरत को आगे कराओ? हमें इस जगह पे खड़े करने वाले सिर्फ मोदी जी हैं, क्योंकि आज हम बड़ी हिम्मत से खड़े हैं। उसके पीछे सारी वजह इस सरकार की है। कहूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए सोचा, हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं सोचा। वो जो वक्फ बोर्ड पे बैठे हुए थे ना 31 साल से, उन्होंने नहीं सोचा 71 साल से कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जरूरत है। 2 मिनट लगते थे लड़की की जिंदगी खराब करने में, 3 तलाक दी और वो घर में बैठ गई। और वो अपने घर में भी नहीं थी, वो अपने घर में भी सगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शादी करके दूसरे घर की हो चुकी थी। तो उस औरत से पूछिए आप कि उस पर क्या बीतती थी। तो हम मोदी जी को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 3 तलाक का जो हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो वक्फ बोर्ड का है, ये बहुत मेन मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हुए थे ना, मैं किसी के घर पर कब्जा करके बैठी हूँ और आप मुझे निकालोगे ना तो मुझे दिक्कत होगी। हमें क्यों नहीं हो रही? हम तो खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम गरीबों को घरेलू चीज है। अगर हमें ये ताकत मिली है कि हमें तलाक नहीं मिल सकती, तो हम सामने वाले को इस चीज का डर होना चाहिए। हमारे घरों में क्या सिखाया जाता था? रोटी गोल बननी चाहिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद कहा कि औरत को डिपेंड होना चाहिए, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सिर्फ इस सरकार ने आके औरतों को आगे करा, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको ये कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तुम किसी से कम नहीं हो। बराबरी अगर हमें दी तो हमें मोदी जी की सरकार। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने सुना होगा, बहुत सारी क्लिप आ रही हैं, उसमें कहा गया कि मस्जिद की मीनार को भी आंच नहीं आएगी, झूठे लोग डरेंगे। अमित शाह ने ये चीज कही है कि मीनार पे भी आंच नहीं आएगी। ये सिर्फ हमें है ना बहुत इमोशनली प्रोवोक करते हैं ताकि हम है ना लड़ें। देखिए 27 साल बीजेपी नहीं थी ना, कितना तेर मेर हुआ। 27 साल पहले भी तो बीजेपी थी, अब 27 साल बाद बीजेपी आई है और दिखाएगी इंशाल्लाह ताला। वो मुसलमानों को भी साथ लेके चलेगी, हिंदू को भी साथ लेके चलेगी, क्योंकि इसमें धर्म नहीं है, इसमें इंसानियत है। के लिए हम लोग मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। इसमें जो भी फ़ायदा हुआ है, जो आज तक मुसलमानों को नहीं हुआ था, जो गरीब मुसलमानों के लिए होता है, वक्फ बिल जो होता है वो गरीब मुसलमानों के लिए होता है, उनको कोई फ़ायदा नहीं था। हमेशा इसके अंदर जिन्होंने घोटाले किए हुए हैं, खुर्द बुर्द करके जो है ज़मीनों को बेच कर, चेयरमैनों ने जो भी इसके लिए कर रहा था, तो वो मोदी जी ने इसको जो पास किया है तो बहुत अच्छा किया है। उन लोगों के अरमानों पे पानी फिर गए। बीमारी उन्होंने की थी, हमने थोड़ी ना। तो हम लोग तो खुशी होंगे, आम जनता बहुत खुश है, सब मुसलमान बहुत खुश है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये एक्चुअली में बना ही ये गरीब मुसलमानों के लिए था। गरीब एक्चुअली में यतीम बच्चे जिनके फादर माँ बाप नहीं है, यतीम है, बेवाएँ हैं, तलाकशुदा हैं, गरीब लोगों के लिए ये था वक्फ बोर्ड कि अल्लाह के नाम में लोग जिनके पास होता था वो अल्लाह के नाम में करते थे कि ये वक्फ किया और उस वक्त से बेसहाराओं को सहारा लग जाए। लेकिन बेसहाराओं को सहारा नहीं लगा। ये जो है मतलब क्या बोला जाए, बेईमानों को, माफियाओं को जो है ये उनका सहारा बन गया, अड्डा बन गया। मैंने आपको बताया कि पहले जो है बड़े बड़े लोगों का ही बेनिफिट था। अब इससे हकीकत में जो यतीम मिस्कीन लोगों का, गरीबों का, जो महिलाओं के लिए जो था एक्चुअली में, जो ये उनका हक था और ये हक हकदार को पहुंचेगा। इसीलिए जो ये हुआ है, हम सब लोगों का जिक्र होता है और इसीलिए ये वक्त था और इंशाल्लाह गरीबों को पहुंचेगा। लेकिन कोई भी चीज़ कभी किसी और को कोई फिक्र हुई ट्रिपल तलाक के लिए, मोदी जी को क्यों समझ में आया कि महिलाओं को भी दर्द समझना चाहिए, ये क्यों दबी कुछ ले रहे हैं, इन्हें क्यों ऐसा हो, तो क्या किया? इस पे भी तो हल्ला हुआ था ना कि जी ये डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे, वो एक ऐसा डर था कि जिससे कि तलाक न दे आदमी। जिसकी बहन बेटी को तलाक होती है ना, अल्लाह ना करे किसी को ना हो, जिसकी होती है ना उसी पर बीतती है और किसी पर नहीं बीतती, उसी पे बीतती है। तो जो दर्द हम सब साथ हैं, जो दर्द से गुजरे हैं, इसीलिए तो हमें इस बात का मालूम है। इस वजह से हम लोग जो है